प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अगस्त शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और एक सिर पर एक मुकुट था। उनकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। जहां पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन पर पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम लोग अत्यंत हर्ष के साथ 2 त्योहारों का समारोह मना रहे हैं। सबसे पहले मसीह होने के नाते हम लोग कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का त्योहार मनाते हैं, और दूसरी ओर भारतीय होने के नाते हमारे देश की स्वतंत्रता का वर्षगांठ आज के दिन हम लोग मना रहे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों त्योहार बहुत ही हर्ष के साथ हम लोग आज के दिन मना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों त्योहार हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। कैसे? सबसे पहले माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का त्योहार। माता मरियम को स्वर्ग में कैसे उद्ग्रहित किया गया? माता मरियम को स्वर्ग में उद्ग्रहित इसलिए किया गया क्योंकि वो पाप से मुक्त थी। जब उनका जन्म हुआ था, वो अपने माँ के गर्भ में उन्होंने धारण किया, उस समय भी वो निष्कलंक थी, वो ईश्वर की कृपा से थी। लेकिन उसके बाद भी स्वेच्छा से उन्होंने अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की पापों से अपने आप को बचाए रखा है। तो इसीलिए एक तरह से देखा जाएगा, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो स्वतंत्र थी। पाप रूपी कोई कलंक उनके जीवन में नहीं था। तो इसीलिए वो स्वतंत्र थी, वो निष्कलंक थी, इसलिए ईश्वर ने उसको स्वर्ग में उद्ग्रहित किया। दूसरी बात है, भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता हम लोग मना रहे हैं। स्वतंत्रता उस बात को इंगित करता है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी में था, एक तरह से हम लोग घुटन सा महसूस कर रहे थे, और जब हमें उन लोगों से स्वतंत्रता मिली तो हमने एक बाह्य रूप से एक स्वतंत्रता, एक आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त की। तो इसीलिए ये दोनों त्योहार हमें स्वतंत्रता की ओर इंगित करते हैं। माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहित करने का त्योहार हमें आंतरिक रूप से स्वतंत्रता को परिभाषित करता है, और भारतीय देश का यह स्वतंत्रता का दिवस हमें बाह्य रूप से हम किस प्रकार स्वतंत्र है इसको परिभाषित करता है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि बाइबल में कहीं माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का जिक्र नहीं है, तो आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि माता मरियम का सचमुच में स्वर्ग में उद्ग्रहित किया गया है? मैंने उनसे कहा, जी हाँ, बाइबल में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन परंपरागत लोगों ने यह ज़रूर विश्वास किया कि माता मरियम चूँकि हर प्रकार के पापों से मुक्त थी, उनको ईश्वर ने स्वर्गीय वरदान प्रदान किया, स्वर्ग में सशरीर उद्ग्रहित होने का इनाम उनको दे दिया है। मैंने कहा, एक बार हम लोगों ने इलाहाबाद में एक गुब्बारों से एक रोज़री बनाई थी, और इस रोज़री को हम लोग हवा में उड़ाना चाह रहे थे, और इसीलिए हम लोगों ने उस गुब्बारे में गैस भर दिया, और उस रोज़री के नीचे एक थर्मोकोल में हे माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, ऐसे लिखते हुए उस थर्मोकोल को हम लोग ने जोड़ दिया। और जिस दिन ये त्यौहार था, हम सभी लोग इलाहाबाद वासी सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोगों ने माता मरियम का नाम जपा, रोज़री की, और अंत में हम लोगों ने उस रोज़री को हम लोग हवा में उड़ाना चाहा।
रोजरी थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ गया, लेकिन बाद में वो स्वयं नीचे आ गया। क्यों नीचे आया? क्योंकि उसके साथ जो थर्मोकोल बंधा हुआ था उसका वजन थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए बाद में हम लोगों को उस थर्मोकोल को काटना पड़ा। और जैसे ही हम लोगों ने उस थर्मोकोल को काट दिया, वो आसानी से वो गुब्बारे की रोजरी ऊपर हवा में उड़ गई। क्या संदेश उसमें से? जब तक पाप रूपी वजन हमें अपने जीवन में बंधा रहेगा, उन पाप रूपी बंधनों से हम लोग जकड़े रहेंगे, हम लोग ऊपर नहीं उठ सकते हैं, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, हम ईश्वरीय आनंद को महसूस नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार उस रोजरी में वो थर्मोकोल का बोर्ड लगा हुआ था, एक तरह से उसका वजन बढ़ रहा था, उसकी वजह से वो रोजरी नहीं उठ पा रही थी हवा में। हम भी आध्यात्मिक रूप से जब तक स्वतंत्र नहीं रहेंगे, पाप कलंक से दूर नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग स्वर्ग में उद्ग्रहित नहीं किए जाएंगे, हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जब हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, दोनों त्यौहार को मनाते हैं, एक बात मुझे याद आ रही है। 1984 में जब राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद लगभग 7 दिन वहाँ अंतरिक्ष में रहे। 7 दिन लगभग 21 घंटे वहाँ रहने के बाद जब वो धरती पर लौट आए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, जब आप वहाँ पर गए, वहाँ से हमारा देश कैसे लग रहा था? तो उन्होंने बस चंद शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा। हमारा देश जब हमने ऊपर से देखा, अंतरिक्ष से देखा, वो सारे जहां से अच्छा लग रहा था। आज हम लोग माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं, वो सारे जहां में अच्छी है। वो सारे जहां में अच्छी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ने उन्हें कृपा से भर दिया। जब स्वर्गदूत गाब्रिएल उनके पास गया, उन्होंने कहा, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्री, हेल फुल ऑफ ग्रेस, आप कृपा से भरपूर हैं। और दूसरी बात है, हम जानते हैं कि माता मरियम को उनके गर्भ धारण से ही निष्कलंक रखा गया, तो इसीलिए वो सारे जहां से अच्छी है। ना केवल उस बात के लिए सारा जहां से अच्छी है, बल्कि अन्य कई कारणों से भी वो सारे जहां में अच्छी है। कौन सी बात है? ऐसी बात है जो माता मरियम को सारे जहां में अच्छी बनाती है। सबसे पहले माता मरियम ने ईश्वर को धारण किया। हम लोग तबरनकल में, संदूक में परम प्रसाद को रखते हैं, लेकिन माता मरियम सबसे पहले तबरनकल रही जिन्होंने प्रभु को धारण किया, अपने गर्भ में धारण किया, अपने प्रभु को अपने साथ लिया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं शी इज द कैरियर ऑफ गॉड। वो प्रभु को हमेशा साथ में ले चली। दूसरी बात है, शी वॉक्ड विथ गॉड, वो प्रभु के साथ चली। हम जानते हैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रही, चाहे उनके शिष्यों ने छोड़ दिया, विशेष करके जब वो उनको प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, सारे शिष्यों ने छोड़ दिया, केवल योहन उनके साथ रहे। और माता मरियम ने उनका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रही। उनके दुख में, उनके सुख में प्रभु यीशु के साथ वो रही। तीसरी बात है, माता मरियम एक मध्यस्थ के रूप में हम सभी के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। काना शहर में हम लोग ने देखा है, वो परिवार जब समस्या में गुजर रहा था, उनके लिए अंगूरी की कमी पड़ गई थी। माता मरियम समझ लेती है, वो भांप लेती है कि उनकी समस्या अभी होने वाली है, वो समस्या में घिरने वाले हैं। तो इसीलिए प्रभु नौकरों से उन्होंने कहा, प्रभु यीशु जो कहेंगे वो इसे करिए। प्रभु से उन्होंने सबसे पहले जरूर उनकी समस्याओं को सुनाया था, उसके बाद उनके उत्तर के लिए कोई वेट नहीं किया। वो जानती थी कि प्रभु यीशु उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इसलिए नौकरों से तुरंत कहा, जो वो कहे वो करो।
और प्रभु यीशु ने माता मरियम की बात मानकर वहाँ पर एक पहला चमत्कार किया, उस परिवार की लाज उन्होंने बचाई है। और हम लोग प्रेरित चरित्र में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने शिष्यों के साथ मिलकर वो प्रार्थना करती है और पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आता है, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो माता मरियम को हम लोग सबसे पहले कैरियर ऑफ गॉड, प्रभु को ले चलने वाली व्यक्ति, दूसरी चीज़ है प्रभु के साथ चलने वाली व्यक्ति, और तीसरी चीज़ है प्रभु से मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को साथ ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने परम प्रसाद को स्वीकार किया है। परम प्रसाद के द्वारा प्रभु को हम लोग रोज़ ग्रहण करते हैं। मिस्सा बलिदान में जब भाग लेते हैं प्रभु को हम लोग ग्रहण करते हैं, प्रभु को हमारे अंतरतम में संजोए रखते हैं, प्रभु को हम अपने साथ ले चलते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग प्रभु के साथ ले चलते हैं, हमें प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। वी नीड टू वॉक विद द लॉर्ड। जब हम लोग प्रभु के साथ चलेंगे, हम लोग दूसरों की ज़रूरत को समझ लेंगे। जिस प्रकार आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम लोग ने देखा, जैसे ही माता मरियम ने प्रभु को धारण किया, उनको गाब्रिएल दूत ने उनको संदेश दिया, वो एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है, एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। तो उसी प्रकार जब हम लोग प्रभु को धारण करेंगे, प्रभु के साथ चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरणा हम सभी लोगों को मिल जाएगी। और इसीलिए साथ ही साथ हम लोगों को मध्यस्थ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक तरह से मीडिएटर बनने की ज़रूरत है। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए गुजारिश करते हुए, उन सभी लोगों के लिए एक माध्यम बनने की हमें ज़रूरत है, मिलकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज जब हम लोग माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का त्यौहार मनाते हैं, कलीसिया हम सभी लोगों को याद दिलाती है कि माता मरियम से संबंधित 4 विश्वास के सिद्धांत है। सबसे पहले, मेरी इज मदर ऑफ गॉड, ईश्वर की माता है। दूसरी चीज है द परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मेरी, और तीसरी बात है निष्कलंक थी वो, शी वॉज इमैकुलेटली कंसीव्ड। और तीसरी चीज़ है असम्पशन, वो सशरीर स्वर्ग में उद्ग्रहित की गई। माता मरियम के साथ कई सारे अवसर आए कि वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। जब स्वर्गदूत उनके पास संदेश लेकर आया था कि आपको ईश्वर ने चुना है, ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए आपको एक अवसर दिया जा रहा है, माता मरियम कह सकती थी कि मैं तो इसमें इच्छुक नहीं हूँ, आप किसी और से पूछ लीजिए, या मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए, या कह सकते कई सारे और लोग हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाती हैं, मेरे पास क्यों आए हैं। ऐसा नहीं बोलती हैं, बल्कि स्वेच्छा से वो कहते हैं ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में जारी हो। जब वो उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि वो एलिजाबेथ की मदद करने के लिए जा रही है, वो स्वेच्छा से चली जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी, शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए स्वेच्छा से वो प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती है। उनके जीवन में कई सारे कठिनाइयाँ आ जाएं, विशेष करके जब उनका प्रभु यीशु का जन्म होने लगा था, उस समय कई सारे परेशानियों को उन्होंने सामना करना पड़ा उनको, लेकिन उन सारे अवसरों में भी उन्होंने धैर्य रखा, ईश्वर पर विश्वास रखा। हर कठिन परिस्थिति में उन्होंने ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। मंदिर में जब ये प्रभु यीशु को चढ़ाया गया, सिमियोन ने कहा कि ये बालक एक चिन्ह होगा जो इज़राइल का पतन और उत्थान का कारण बनेगा। माता मरियम को समझ में नहीं आया, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपने दिल में संजोए रखते हुए वो प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ी। और इसीलिए आज का त्यौहार हम सभी लोगों को
आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र होने के लिए आह्वान दे रहा है। आंतरिक रूप से कि हम हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के पापों के बंधनों से हम लोग मुक्त हो जाएं। बाहरी रूप से हम जरूर कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारे देश में जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा देश आज भी इन बुराइयों के, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ है, उस गुलामी में फंसा हुआ है। उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो आज के दिन हम सभी लोगों को एक अवसर दिया जा रहा है कि हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति इस धरती पर जी रहा है, विशेष करके हमारे देश में जी रहा है, अपने अंदर एक तरह की शांति महसूस करें। फुल्टन जे शीन जो आर्च बिशप थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पीस ऑफ द सोल। उस पीस ऑफ द सोल किताब में वो कहते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति को, अगर देश में शांति चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर शांति होने की ज़रूरत है। जिस प्रकार एक पेड़ को हम लोग हरा भरा देखना चाहते हैं, तो उस पेड़ के हर एक पत्ती को हरे भरे होने की आवश्यकता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग हमारे देश के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, और जितने लोग इस देश को चलाने में उत्तरदायित्व रखे हुए हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपने जिम्मेवारी को भली भांति निभाते हुए हमारे देश को एक अभिवृद्धि की ओर अग्रसर करें, प्रगति की ओर अग्रसर कराएं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इन दोनों त्योहारों के लिए। इन त्योहारों के द्वारा जो संदेश आपने दिया है, बाह्य रूप से स्वतंत्र होने के लिए और आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, हमें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप से हमें बचाए रख, जिससे कि हम लोग निष्कलंक बने रहें और इस प्रकार स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लायक बन जाएं। हमारे देश भारत को, भारत के हर निवासी को, भारत देश को चलाने वाले हर प्रतिनिधि को आपके आशीष से भर दे, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेवारी को समझ के इस देश को प्रगति की ओर ले चलें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का